गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 4th हिंदी सेकंड। आज हम हिंदी सेकंड के विषय में अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पार्ट 1, हमारी भाषा। भाषा, सबसे पहले हम जानेंगे कि भाषा क्या होती है। भाषा, अपने शब्दों में बेटा इस डेफिनेशन को, इस परिभाषा को बता सकते हैं कि भाषा क्या होती है। मनुष्य अपने मन के भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करता है, उसे क्या कहते हैं? उसे भाषा कहते हैं। या ऐसे भी लिख सकते हैं, मन के भावों को बोलकर या लिखकर प्रकट करना क्या कहलाता है? भाषा कहलाता है। इन छोटी छोटी बातों को अपने मन से भी लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अब हम हमारी भाषा। जब भाषा का विकास नहीं हुआ था, तब हम अपने भाव या विचारों को संकेत द्वारा प्रकट करते थे। जब पहले समय, बहुत पहले समय में जो आदि मानव था, वह बोल नहीं सकता था। वह अपने विचारों को या भावों को किसी एक दूसरे से इशारों के द्वारा प्रकट किया करता था। फिर उसने धीरे धीरे चिन्ह बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसे हम लिपि कहने लगे। ठीक है ना, उसे हम लिपि कहने लगे। तो जब पहले समय था, आदि मानव के समय में बोला नहीं जा सकता, भाषा नहीं थी, तो अपने भावों को संकेत द्वारा प्रकट करते थे। आज भी संकेतों द्वारा कुछ विचार प्रकट किए जा सकते हैं, जैसे कि ट्रेन होती है, रेलगाड़ी जो होती है, उसमें पीछे एक हरी झंडी या लाल झंडी दिखाता है एक व्यक्ति, तो इशारा होता है कि गाड़ी रुकी है या गाड़ी आ रही है। मतलब मनुष्य समझ जाता है। गार्ड हरी झंडी दिखाकर रेलगाड़ी चलाने और रेफरी सीटी बजाकर, है ना, खिलाड़ियों को रुकने का निर्देश दे रही हैं। इस तरह से खेल के मैदान में भी आपने देखा होगा। ठीक है, इन्हें हम भाषा नहीं कहते, ये केवल संकेत है। इन्हें कहते हैं हम सांकेतिक भाषा, जो कभी कभी गलत भी साबित हो सकती है। इसलिए हमारे हिंदी व्याकरण में इस भाषा का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, केवल 2 ही भाषा का प्रयोग किया गया है, लिखित और मौखिक। इसकी परिभाषा बेटा मैंने आपको बताई है कि मनुष्य मन के भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। यह भी अपने मन से आप बना के लिख सकते हैं। मौखिक भाषा, जो भाषा बोलकर प्रकट की जाती है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा, जो भाषा लिखकर प्रकट की जा सकती है, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। मौखिक तो आप सभी जानते हैं कि कोई भाषण देना, कक्षा में पढ़ाना, मित्रों से बातचीत करना, किसी कहानी को सुनना, यह है फोन पे बातें करना, इस तरह मौखिक भाषा होती है। अब आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा तो सभी जानते हैं, जो हम पत्रों पे लिखते हैं, समाचार पत्रों पे लिखते हैं, इस तरह से होती है ये हमारी लिखित भाषा। तो आई होप आप लोगों की इतनी समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ नहीं है, केवल भाषा के विषय में इसमें बताया। अपने विषय में हम बना सकते हैं, अपनी समझ से हम बना सकते हैं कि मनुष्य मन के भावों को लिखकर या बोलकर प्रकट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा 2 प्रकार की होती है, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। ठीक है, जो भाषा बोलकर प्रकट की गई है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। जो भाषा लिखकर प्रकट की जाती है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं कि भारत के राज्यों में किस तरह की भाषा बोली जाती हैं। संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे अंग्रेजी, रूसी, जर्मनी, फ्रेंच, स्पेनिश, फारसी, अरबी, नेपाली आदि। हमारे देश भारत में भी अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। बहुत तरह की अलग अलग देश में, अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे पंजाब राज्य में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी, बिहार में हिंदी। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा। केरल में मलयालम, तमिलनाडु में तमिल, तेलंगाना में तेलुगु, असम में असमिया। तो इस तरह कुछ राज्य हैं, इनकी ये भाषाएं होती हैं। कश्मीर में कश्मीरी, गुजरात में गुजराती, पंजाब में पंजाबी, हरियाणा में हिंदी, ठीक है, या हरियाणवी भी बोली जाती है, ओडिशा में ओडिया। तो इस तरह से उसका स्वरूप हिंदी का ही होता है। लेकिन सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे सर्वश्रेष्ठ स्थान है हिंदी का। हमारे देश में हिंदी सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। ये प्राय पूरे देश में बोली जाती है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे, इसमें आपके में नहीं है, कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ये भी बच्चे ध्यान रखेंगे। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर 1949 को हिंदी दिवस मनाया जाता है।
क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा पेपर में, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर 1949 को। हमारे देश आज़ादी के 2 साल बाद हिंदी दिवस को एक राजभाषा के रूप में घोषित किया गया। कब? 14 सितंबर 1949 को। चलिए स्टार्ट करते हैं व्याकरण। आई होप यहाँ तक आपकी समझ में आया होगा। अब स्टार्ट करते हैं हम व्याकरण। व्याकरण क्या है? देखिए, व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। जैसे कि मैंने बोला कि कमरे में पर्दे लटक रहा है, तो क्या ये शुद्ध माना जाएगा? नहीं, क्योंकि लटक रहा है ये गलत है। कमरे में पर्दे लटक रहे हैं। मोहन स्कूल जा रही है, तो यह भी अशुद्ध है। मोहन स्कूल जा रहा है। इस तरह से ये देखिए, मैथ्यू और अनिल में क्या बातें हुई पढ़कर जाना। मैथ्यू, हम इडली डोसा खाना अच्छा मानती हूँ, क्या ये शुद्ध है? अनिल, अच्छा, तुम्हें इडली डोसा खाना पसंद है, ये शुद्ध है। हम इडली डोसा खाना अच्छा मानते हैं। तो इस तरह व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। हाँ, हम यही बोलना चाहते हैं। हाँ, हम यही बोलना चाहते हैं, यह भी अशुद्ध है। ठीक है, मैं तुम्हारी बात समझ गया, ये शुद्ध है। तो इस तरह से व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। मैथ्यू ने जब बोला वह हिंदी भाषा का अशुद्ध रूप है, अनिल ने जो बोला हिंदी भाषा का शुद्ध रूप है। मैंने भी बताया था ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ये शुद्ध है। अतः व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में लिखने, पढ़ने और बोलने के नियमों का बोध कराता है। मैंने आपको शॉर्टकट में अभी इसकी डेफिनेशन बताई थी, परिभाषा बताई थी कि व्याकरण लिखने और बोलने के लिए भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। तभी हमारे व्याकरण मतलब भाषा में शुद्धता प्रदान होगी। ठीक है बेटा, यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। ये छोटी छोटी बातें हैं, छोटी छोटी नोट्स हैं। इसमें बोलकर लिखकर भावों को या विचारों को बताने का माध्यम भाषा है। भाषा के 2 रूप होते हैं। भाषा में हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। व्याकरण को शुद्ध रूप में लिखने और पढ़ने के लिए नियमों का बोध कराता है। आप व्याकरण की परिभाषा इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि व्याकरण भाषा को शुद्धता प्रदान कराता है। ठीक है, जिसे हम व्याकरण कहते हैं। यह भाषा को शुद्धता प्रदान करता है। जो भाषा को शुद्धता प्रदान करता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा। या जब हम भाषा को लिखते और बोलते हैं उसे शुद्ध करने के लिए व्याकरण की जरूरत होती है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। इस तरह से हम अपने विषय में भी अपनी भाषा में भी इसे लिख सकते हैं। थोड़ी अपनी भाषा में भी कुछ प्रश्नों को या उत्तर को बनाना सीखिए। आई होप आप लोगों की ये समझ में आया होगा। बहुत इजी है बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये हमारी भाषा है, मैंने आपको बता दिया है। इसमें कुछ नहीं है, एक्सरसाइज है। इसे मैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और कोई प्रॉब्लम होती है आपकी, वैसे बेटा इसमें ना समझने लायक तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, नहीं समझने लायक कुछ भी नहीं है इसमें। अगर आपकी फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप कुछ ना कुछ तो बेटा पढ़िए जरूर, क्योंकि पढ़ने से ही हमारे दिमाग में कुछ आता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। हमें ऑनलाइन में भी नई नई चीज़ें सीखने को मिली हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बेटा, अगर कोई और प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हो। कि बेटा, थैंक यू।